देश में ओमिक्रॉन की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, जहां संक्रमितों की संख्या 345 के पार पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से हैं, जहां आंकड़ा 88 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में एक दिन में 24 ओमिक्रॉन के केस आने से हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र में कोरोना के केस में भी तेजी से उछाल आया है, जहां एक दिन में 600 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन ने अब तक 17 राज्यों में घुसपैठ कर ली है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और दूसरे कई विभागों के अफसर मौजूद थे। इस दौरान ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा हुई। केंद्र ने ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राज्यों से कहा गया है कि कोरोना के खतरे को हल्के में ना लें। साथ ही नए पॉजिटिव केसों के साथ ही इसकी वृद्धि दर पर भी बारीकी से नजर रखें। कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी बातों का ध्यान रखें। कोरोना के मामले बढ़ते देखकर मध्य प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। एमपी में अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने, मास्क पहनने और कोरोना से बचाव के सभी उपायों का पालन करने की अपील की है। एमपी सरकार ने साफ किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो और सख्ती बरती जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना पर बैठक की, जहां तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियों पर मंथन हुआ। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ने 3 लाख टेस्ट रोज करने की क्षमता हासिल कर ली है। रोजाना 1 लाख मामलों को संभाल सकते हैं। हालांकि केजरीवाल ने अपील की कि संक्रमित होने पर अस्पताल जाने की जल्दी न दिखाएं। इसके लिए होम आइसोलेशन को लेकर भी दिल्ली सरकार ने प्लान तैयार किया है। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर लगातार फिक्र बढ़ती जा रही है। उद्धव सरकार आज नई गाइडलाइंस जारी करने जा रही है। इसमें कुछ और पाबंदियां लग सकती हैं। धारा 144 जैसे फैसले पहले ही हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन केस की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा 88 केस अकेले महाराष्ट्र में ही है। अक्टूबर महीने में देश में कोरोना के पहले केस की जानकारी मिली थी। 18 दिसंबर को भारत में ओमिक्रॉन का 100वां मामला सामने आया था। 21 दिसंबर को आंकड़ा 200 मरीज के पार जा पहुंचा और महज 2 दिन के बाद यानी 23 दिसंबर को भी ओमिक्रॉन वायरस ने 300 मरीजों तक अपना संक्रमण फैला दिया। मतलब ये है कि पहले से 100 तक पहुँचने में ओमिक्रॉन को सिर्फ 16 दिन लगे, लेकिन 200 से 300 का आंकड़ा छूने में इस वायरस को सिर्फ 2 दिन का ही फासला तय करना पड़ा। ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है, लेकिन दिल्ली हो या फिर भोपाल, जयपुर हो या फिर गोवा, हर जगह लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही लापरवाही छोड़ रहे हैं। दिल्ली के मशहूर सरोजनी नगर मार्केट में भारी भीड़ देखी गई। यही हाल सदर बाजार का है। दिल्ली सरकार की सख्ती के बावजूद यहाँ के बाजारों में लापरवाही कम होती नजर नहीं आ रही है। भोपाल में भी भारी भीड़ है। सर्दियों में पर्यटकों की पहली पसंद गोवा में भी सैलानियों की भीड़ जुट चुकी है और यही हाल जयपुर का है। उत्तराखंड में हरीश रावत के बगावती ट्वीट ने घमासान मचा रखा है। आज उत्तराखंड के नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, जहां खबरें आ रही हैं कि हरीश रावत राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं पार्टी के आला कमान के नेता लगातार हरीश रावत को मनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हरीश रावत ने इशारों में ट्वीट के जरिए आला कमान पर सवालिया निशान खड़े किए थे। वहीं कांग्रेस छोड़ने के संकेत दिए थे। बीजेपी ने यूपी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। अमित शाह आज से यूपी में सियासी दौरों की शुरुआत कर रहे हैं, जहां वो प्रयागराज जाएंगे। अमित शाह 10 दिन में 7 दिन यूपी का दौरा करेंगे। शाह इस दौरान अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करेंगे और रोड शो भी करेंगे। वो अपनी इस यात्रा के दौरान करीब 140 विधानसभा क्षेत्र को कवर करने के लिए 21 सभाएं और 3 रोड शो करेंगे। ये रोड शो अयोध्या के अलावा सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर और बरेली में होंगे। अमित शाह की हर रैली या सभा में 7 विधानसभा सीटें शामिल होंगी, यानी 21 सभा में करीब 140 विधानसभा क्षेत्र कवर हो जाएंगे। पंजाब के लुधियाना के जिला कोर्ट परिसर में धमाके की जांच एनआईए कर रही है। कल दोपहर में हुए धमाके में एक शख्स की जान चली गई थी, वहीं 5 लोग घायल हो गए थे। केंद्र सरकार हादसे को लेकर एक्शन में आ गई है और पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। धमाके के बाद पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हालातों को लेकर सीएम चन्नी ने भी बैठक की।
लुधियाना की कोर्ट में ब्लास्ट पर सियासत तेज हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने घटना के पीछे साजिश का शक जताया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले पंजाब का माहौल खराब करने की आशंका जताई है। वहीं बीजेपी ने इशारों में सिद्धू पर सवाल खड़े किए। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राकेश टिकैत और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी एक साथ हवन करते नजर आए। हालांकि टिकैत ने इस मुलाकात को महज एक संयोग बताया। इस बीच अलीगढ़ में आरएलडी और एसपी की साझा रैली हुई, जहां भारी भीड़ के बीच भगदड़ की तस्वीर सामने आई। हालांकि इस रैली में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। डिम्पल यादव और बेटी के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अखिलेश ने खुद को रैली से दूर रखा। रांची में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 बहनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी की है। मामला नामकुम थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक शाम को बड़ी बहन का बर्थडे था। पूरे परिवार ने जन्मदिन का जश्न मनाया और रात में दोनों बहनें एक कमरे में सोने चली गईं। मगर सुबह दोनों की हालत नाजुक दिखी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, मगर बचाया नहीं जा सका। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस के हत्थे 3 शातिर लुटेरे चढ़े हैं। मामला बुढ़ानी कोतवाली क्षेत्र के राजपूत छाजपुर का है। तीनों आरोपियों ने कुछ रोज पहले हथियारों के बल पर 1,69,000 की लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 70,000 रुपए, एक संदिग्ध मोटरसाइकिल, 2 तमंचे कारतूस और चोरी किया हुआ एक मोबाइल बरामद किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 6 अक्टूबर को हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। आरोपों के मुताबिक आरोपी ने खेत में काम कर रही महिला के साथ रेप का प्रयास किया। महिला ने आरोपी की शिकायत अपने घर में करने की बात कही, तो आरोपी ने गुस्से में महिला की डंडे से पीट कर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में 3 दोस्तों ने अपने चौथे दोस्त को बेरहमी से मार डाला। मृतक कल्याणपुर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि चारों दोस्त एक परिचित के यहाँ जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। चारों नशे में थे। तभी चौथे दोस्त ने गाड़ी चलाने की जिद की और इनके बीच बहसबाजी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि नशे की हालत में तीनों दोस्तों ने मिलकर चौथे को पीटा और उसकी मौत हो गई। तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा, मौजूदा हुकूमत के साथ अच्छे रिश्ते रखना असंभव है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, नेटो देश यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनाएं। ऐसा होने पर गंभीर परिणाम भुगतेंगे। अमेरिका से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पेंसिल्वेनिया से अमेरिकी सांसद को बंदूक की नोक पर कार समेत अगवा किया गया। बाद में अपराधियों ने उन्हें छोड़ दिया। दक्षिण फिलाडेल्फिया में मीटिंग से लौटते वक्त पार्किंग लॉट में अपहरण हुआ था। अपराधियों का पता लगाने में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हैं। अमेरिका में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 7 दिनों के औसत मामलों में 25% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में 2,32,000 नए मामले सामने आए हैं। 1,634 लोगों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण के लक्षण हल्के हैं और वो घर में क्वारंटीन हैं। मालदीव के विदेश मंत्री शाहिद कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक के साथ बूस्टर डोज भी ले चुके हैं। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ने बड़ा खुलासा किया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है। अस्पताल में ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े मरीजों की भर्ती होने की संभावना 50 से 60% तक कम होती है। हालांकि दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन से खतरे को लेकर चिंता जताई है। कोरोना मामलों में तेजी आने के बाद ऑस्ट्रेलियाई राज्य न्यू साउथ वेल्स में नई पाबंदियां लगाई गई। अब घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी होगा। लोग सीमित संख्या में रेस्टोरेंट बार जा सकेंगे। स्पेन में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की। रोजाना यहां 50 से 60 हजार नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए बेल्जियम की सरकार ने पाबंदियों का ऐलान किया है। सिनेमा हॉल, थिएटर, स्पोर्ट्स सेंटरों को क्रिसमस के फौरन बाद बंद किया जाएगा। कई और पाबंदियों के ऐलान की संभावना जताई जा रही है। म्यांमार में जेड खदान में कई लोग फंसे हैं। एक शख्स की मौत हो गई है।
और कई लापता हैं। 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। भूस्खलन के बाद खादान के धंसने की घटना हुई थी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक्सटेंशन रिबेलियन ग्रुप से जुड़े लोगों ने कैट वॉक करके प्रदर्शन किया। कपड़ा उद्योग से हो रहे कार्बन उत्सर्जन के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ। ब्यूनस आयर्स में मौजूद ज़ारा स्टोर के बाहर ये प्रदर्शन किया गया।